हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और प्रॉफिटेबल होंगे। तो ट्रेडर्स, सबसे ज़्यादा अभी प्रॉब्लम जैसा नए ट्रेडर्स और बिगनर ट्रेडर या नोवाइस ट्रेडर को हो रहा है कि मार्केट जो है बहुत चॉपी चल रहा है। मार्केट में तो हमेशा अप ट्रेंड रहता नहीं है कि वो हमेशा प्रॉफिट बना पाएँ। तो क्या मार्केट में अगर अप ट्रेंड नहीं है तो या तो मार्केट साइडवेज चलेगी या तो डाउन ट्रेंड चलेगी। तो क्या ऐसा कोई भी फार्मूला है जो डाउन ट्रेंड में भी पैसा बना सकता है? तो हाँ दोस्तों, डाउन ट्रेंड में भी हम लोग पैसा बना सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग के थ्रू हम लोग पैसा बना सकते हैं, जिसको रिवर्स ट्रेडिंग भी कहते हैं। तो आज का पूरा क्लास रिवर्स ट्रेडिंग पे ही है, जिसको शॉर्ट सेलिंग भी कहते हैं, उस पे है। तो आप पूरे वीडियो को एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, एक भी पॉइंट मिस मत कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा नॉलेज छिपा हुआ है और इसमें आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे, कैसे एग्जिट करेंगे और कहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जी जी। आज हम लोग का फुल फोकस रहेगा। अप ट्रेंड हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो अप ट्रेंड के बाद आज हम लोग का टारगेट रहेगा डाउन ट्रेंड को समझने के लिए, क्योंकि तीन ही ट्रेंड मार्केट में है। एक अप ट्रेंड है, एक डाउन ट्रेंड है और एक साइडवेज है। तो अप ट्रेंड हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं। इसके बाद साइडवेज पढ़ेंगे डाउन ट्रेंड के बाद। ठीक है ना। तो ये तीनों क्लियर हो जाएगा तो आपको चार्ट पे तीनों दिखने लगेगा। ये साइडवेज ट्रेंड का चार्ट है। इसको डिटेल में जब एक दिन क्लास इस पे साइडवेज पे पूरे एक फुल क्लास लेंगे, उसमें पूरा साइडवेज शुरू से लगे लास्ट तक समझेंगे पूरा डिटेल वे में। और उसके बाद उसको चार्ट पे एनालिसिस करेंगे कि चार्ट पे कैसे देखेंगे कि साइडवेज चल रहा है कि नहीं। तो आज हम लोग फुल्ली फोकस करते हैं डाउन ट्रेंड ट्रेंड पे। ठीक है। एक बार सब लोग अपना डायरी निकाल के डायरी पे इस चार्ट को ड्रॉ कर लीजिए। जो भी अपना नोटबुक रखे होंगे, कॉपी रखे होंगे, क्योंकि नोट डाउन करते जाना जरूरी है। क्योंकि दिमाग में आदमी बहुत देर तक कोई भी चीज रख नहीं सकता है, लेकिन डायरी में जब आप हर चीज लिखते चले जाएंगे, देखते चले जाएंगे। इसलिए हम जब भी स्क्रीन शेयर करते हैं तो जो भी स्क्रीन पे बातें रहती हैं हम इसलिए शेयर करते हैं ताकि आप कम से कम उसको डायरी पे नोट कर लीजिए। बाद में जब आप उसको डायरी पलट के, पन्ने पलट के देखेंगे तो आपका हर चीज रिवाइज हो जाएगा और साथ में वीडियो भी देख लेंगे तो और सुपर हो जाएगा। तो ये दोनों बेनिफिट हो जाएगा। और लिखने से ऐसे भी आदमी को याद जल्दी होता है, इसलिए हम बार बार लिखने पे थोड़ा सा जोड़ देते हैं। तो ये चार्ट को अपने ड्राइंग पे, पूरे ड्राइंग को अपने चार्ट पे देखते हुए सब ड्रॉ करेंगे। लेकिन अभी सिंपल जो प्लेटफॉर्म है इसका पहले अपने ड्राइंग अपने नोटबुक पे कर लीजिए। जैसे ही हो जाएगा मेरे को ओके बोलिए कि हाँ हो गया है। ज्यादा नहीं, 5 मिनट में तो हो जाना चाहिए, बहुत ज्यादा टिपिकल है नहीं। ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिए जो हेडिंग लिखा हुआ है और अपने डायरी पे इसको नोट डाउन कर लीजिए। कैपेबल है, नोट कर सकते हैं दोनों लोग? यस सर। हाँ तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि यही दो चार चीजें हैं जो पूरा जिंदगी बदल देगा। बाद में जब देखेंगे तो याद आएगा आपको कि सफर कहाँ से शुरू किए थे और अभी कहाँ पे पहुंच गए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ तो आपके पास रिटेन में रहना चाहिए याद करने के लिए इसे। हेलो। हाँ, क्लास तो हो गया, लिंक तो शेयर हो गया है कर दिए, तुम तो ज्वाइन ही नहीं कर रहे हो। हम्म ठीक हो, भेज दो। फटाफट फटाफट ड्राइंग कर लीजिए। जो पीछे से आया अभिषेक, अपने डायरी पे जो भी है ड्राइंग फटाफट। इस डाउन ट्रेंड का अप ट्रेंड हम लोग क्लियर कर चुके हैं, वीडियो भी देख चुके हैं। बाद में फिर रिपीट करेंगे एक हफ्ता के बाद। तब तक एक हफ्ता और बेसिक चीज आगे बढ़ते हैं। फटाफट डायरी पे अपना या नोटबुक जो भी है उस पर ड्राइंग बना लीजिए। स्टडी ऑफ ट्रेंड यूजिंग प्राइस एक्शन। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा लोग बोलेंगे कि हाँ मेरा हो गया है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। 1-2 मिनट में से ज्यादा रुकूंगा नहीं, हो एक दो गया मिनट के सर। बाद। हो गया। ठीक है ना। ये जो लेफ्ट साइड दिख रहा जी। है, ये जो एरिया है ये प्राइस एरिया होगा, ये दिमाग में रखिएगा। ये लेफ्ट साइड बार दिख रहा है चार्ट पे, ये प्राइस एरिया है। और जो नीचे है ये टाइम होगा। इस पे लिखा नहीं है लेकिन ये समझने के लिए है कि नीचे जो चल रहा है वो टाइम बढ़ते हुए जाएगा और जो लेफ्ट साइड का वर्टिकल है ये प्राइस रहेगा। तो स्टॉक का प्राइस गिरते रहना चाहिए समय दर समय, समय दर समय। तो उसको हम लोग कहेंगे कि कोई भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में होते होते वो जो चार्ट का पैटर्न जो फॉलो करेगा वो लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए आना चाहिए।
तो इस पैटर्न को हम लोग देखेंगे अपने स्क्रीन पे। अब यहाँ पे हमारे लिए जो सबसे पावरफुल चीज रहेगा वो हमको जो हाई आइडेंटिफाई करना, फिर लो आइडेंटिफाई करना, फिर लोअर हाई आइडेंटिफाई करना। यही 3 पॉइंट रहेगा जो आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा। ये चार्ट देखने के बाद हमको ये 3 पॉइंट अगर मिल जाता है तो हमारा आराम से एंट्री हो जाएगा स्टॉक में, डाउन ट्रेंड में जो भी स्टॉक है। तो ये जो पॉइंट है, ये 3 पॉइंट हमारे पास, ये जो है, ये जो हमारा एक यहाँ पे हाई पॉइंट रहेगा वो बड़ा मेजर है। उसके बाद हम हाई पॉइंट जैसे देखेंगे बन गया चार्ट में रेसिस्टेंस के पास, क्योंकि ये एरिया पूरा रेसिस्टेंस रहेगा, ये एरिया पूरा रेसिस्टेंस रहेगा हमारा। ये रेसिस्टेंस पे ही हाई बनता है, इतना तो पता चल गया आप लोगों को कि जब भी बनेगा हाई रेसिस्टेंस पे बनेगा। जैसे ही कोई प्राइस रेसिस्टेंस पे आ जाएगा हमारा दिमाग में हमेशा प्रेडिक्शन आ जाएगा। अगर रेंज ब्रेकआउट हो जाएगा रेसिस्टेंस का तो समझ जाएगा रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट, अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन पहला कंडीशन हो सकता है। यहाँ से अगर कोई मान लो चार्ट अगर ऐसा चल रहा है, ऐसा करते 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 पहुंच गया हाई, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ही कंडीशन हो सकती है, या तो ये ब्रेकआउट कर जाए और इधर जाके रिटेस्ट करके फिर ऊपर चला जाए, या तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा टाइम के लिए साइडवेज चला जाए और उसके बाद गिरने लगे। जब गिरने लगेगा तो यही पैटर्न फॉर्म होगा, लोअर ट्रेंड का स्टार्टिंग हो जाएगा। जैसे ही गिरने लगे ध्यान देना है, अगर ब्रेकआउट हो जा रहा है तो सीधे सीधे समझना है कि डाउन ट्रेंड अभी नहीं शुरू हुआ है। डाउन ट्रेंड शुरुआत कहाँ से होता है? जब प्राइस रेसिस्टेंस पे जाके रुकने लगती है, ठहरने लगती है, तो चांस बनता है। कंफर्म नहीं कि गिर जाएगा, डाउन ट्रेंड में आ जाएगा, कंफर्म नहीं है। कंफर्म कौन करेगा? कैंडल करेगा और उसके बाद के पैटर्न करेंगे। लेकिन जब प्राइस रेसिस्टेंस पे रुकने लगेगी तो चांस बनता है 50-50 कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। जो प्राइस इधर से अप ट्रेंड में चलते हुए चल रहा था वो प्राइस अब डाउन ट्रेंड में चलने लगेगी, ऐसा 50% होगा। 50% दूसरा प्रेडिक्शन क्या रहेगा कि यहाँ पे साइडवेज जाके रेंज ब्रेकआउट हो जाए और रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो जाए और ये प्राइस फिर से अप ट्रेंड कंटिन्यू करे। तो हमारे पास अगर दोनों चार्ट आ गए और दोनों चार्ट की हमको समझ हो गई अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का, तो हमको दोनों फायदा हो गया। अगर प्राइस बढ़ते हुए कदम में जब चल रहा है तब तो हम इस ट्रेंड में एंट्री पहले से ही लेके हैं, लो पे नहीं घुसे हैं लेकिन हायर लो पे तो घुस गए हैं, यहाँ से हम एंट्री करके चल ही रहे हैं। ये पॉइंट पे हमको डरने का बात नहीं है, सोचना है रेसिस्टेंस के पास ये बना है कि नहीं बना है तो टेंशन फ्री होके जाने देना है। फिर जब दूसरा हायर लो बना है तब भी हमको टेंशन नहीं लेना है। अब प्राइस पहुंच गया रेसिस्टेंस पे, प्राइस जब पहुंच गया रेसिस्टेंस पे तब हमको अब सोचने का बार ये आएगा कि यहाँ पे क्या चार्ट कंसोलिडेट कर रहा है, रुक रहा है, ठहर रहा है कैंडल पे, छोटा छोटा कैंडल बन रहा है। अगर बन रहा है तो 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, 2 चीज होने का गुंजाइश बनेगा, या ये तो ब्रेकआउट करके थोड़ा सा रिटेस्ट करके अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन कर लेगा, अप ट्रेंड कंटिन्यू कर लेगा, या यहाँ से कंसोलिडेट होके नीचे गिर जाए। यही 2 कंडीशन होता है। अब अगर हमारे पास अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड का चार्ट तो हमको पता ही है। अगर हम यहाँ पे घुसे हैं और यहाँ पे जाके प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम आउटसाइड होके वॉच करते रहेंगे। अगर ये ब्रेकआउट हो गया, रिटेस्ट करने आएगा तो दोबारा बाई साइड में फिर से एंट्री ले लेंगे, यही पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अगर ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, प्रॉफिट बुक करके हम बैठे हैं, अब यहाँ से प्राइस गिरने लगा, यहाँ से प्राइस गिरने लगा, तभी हमको ये पैटर्न ढूंढना है। डाउन ट्रेंड का पैटर्न कहाँ पे ढूंढना है? रेसिस्टेंस के पास से शुरू होगा डाउन ट्रेंड का पैटर्न, ठीक है, वो भी प्राइस जब गिरने लगे तब। अब वहां पे देखना है ये वाला चीज बन रहा है क्या। पहले तो हाई पॉइंट पे होगा, ये रेसिस्टेंस होगा तो ये हाई पॉइंट होगा, ठीक है। रेसिस्टेंस होगा तो हाई पॉइंट होगा। अब रेसिस्टेंस के पास हमारे पास देखने के लिए 2 चीजें हैं। पहला, हाई हमारा मिल गया, जाके एक पॉइंट क्लियर हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि हाई तो हमको भैया मिल गया है, ये रेसिस्टेंस तो हमको मिल गया, हमको एक पॉइंट मिल गया, हमको अब 30% मतलब सक्सेस मिल चुका है। अब हमको दूसरा पॉइंट आइडेंटिफाई करना है
कि लो मिल रहा है कि नहीं। तो चार्ट जैसे ही ये रेसिस्टेंस पे होगा, इधर से ऐसा जाने के बाद कंसोलिडेट करेगा तो ये थोड़ा सा गिरेगा, पूरा हड़बड़ा के नहीं गिर जाएगा, थोड़ा सा गिरेगा, थोड़ा सा गिरेगा, और फिर यहाँ से थोड़ा सा दोबारा ऊपर जाने का कोशिश करेगा। जैसे ही दोबारा ऊपर जाने का कोशिश करेगा चार्ट पे, तब हमको ये मिल जाएगा लो पॉइंट, ये मिल जाएगा पॉइंट नंबर 2। 3 ही पॉइंट हमको जरूरत रहता है, 3 पॉइंट मिल गया तो हमको कंफर्म पता चल जाता है कि हाँ अब ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो हमको एक पॉइंट मिल गया हाई पे, दूसरा पॉइंट मिल गया लो पे, अब तीसरा पॉइंट हमको चाहिए लोअर हाई, जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है, सबसे पावरफुल पॉइंट है। ये मिल जाएगा तो हमको कंफर्म हो जाएगा कि भैया अब डाउन ट्रेंड का शुरुआत तो हो चुका है, मार्केट में बियरिशनेस आ चुका है, मार्केट अब अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, कुछ टाइम के लिए डाउन ट्रेंड में चलेगा, चाहे 1 महीना चले, 15 दिन चले, 10 दिन के चले, लेकिन कुछ टाइम चलेगा डाउन ट्रेंड में, तुरंत अब ब्रेकआउट नहीं होगा रेसिस्टेंस का। ये मार्केट क्लियर कर देता है जैसे ही पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 बन जाए चार्ट में। मतलब हाई कंफर्म हमको पता चल गया, लो बन जाएगा, और जैसे ही लोअर हाई बनेगा, मतलब यहाँ से जैसे ही ये जो हाई था पुराना, अगर सपोज ये 110 रुपए का लेवल है, ठीक है ना, मैं मान लेता हूँ कि ये 110 रुपए का लेवल है हाई, तो ये जो प्राइस है यहाँ से बढ़ते बढ़ते ये नहीं जाएगा 110, हो सकता है 100 रुपए के आसपास जाने के बाद, 100 रुपए के आसपास जाने के बाद यहाँ एक बियरिश कैंडल बन जाए, लाल रंग का चमचमाता कैंडल बन जाए। जैसे ही वहां बियरिश कैंडल बनेगा, वो कंफर्म कर देगा लोअर हाई पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 जैसे ही कंफर्म पता चलेगा, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि लोअर हाई मिल गया है और एक अच्छा बियरिश कैंडल मिल गया है, या तो इन्वर्टेड हैमर मिल जाए, या तो बियरिश हरामी मिल जाए, या तो फिर बियरिश इनगल्फिंग मिल जाए। 3-4 कैंडल हम पढ़ाएंगे, लोअर में डिस्कस करेंगे, बुलिश में भी 4-5 कैंडल डिस्कस करेंगे मेन वाले, और बियरिश में भी 4-5 डिस्कस करेंगे डिटेल में आगे जाके। अभी बस खाली नाम बता देंगे, क्लास खत्म होते होते हम 5 कैंडल का नाम बता देंगे, चार्ट भी दिखा देंगे, ये सबको अपने डायरी में ड्रॉ करना रहेगा। 5 पावरफुल बुलिश कैंडल और 4-5 पावरफुल बियरिश कैंडल, जो आपको हमेशा नजर में रखना है। उसका मतलब साइज और शेप याद ही कर लीजिए, दिमाग में छाप लीजिए, उसका प्रिंट निकाल के जहाँ सोते बैठते हैं या सो के जहाँ उठते हैं उसके सामने लगा दीजिए, उठते उठते पहले भगवान के बाद उसको देखना है, पांचों 5 बुलिश वाला, 5 बियरिश वाला, वो याद हो जाएगी ये कैंडल फुल वाला है, ये कैंडल 5 बियरिश वाला है। और जैसे ही यहाँ पे लोअर हाई पॉइंट के आसपास बियरिश कैंडल से रिजेक्शन दिखेगा, हमारा लोअर हाई पॉइंट 3 नंबर कंफर्म हो जाएगा, भैया मेरे अब डाउन ट्रेंड का शुरुआत हो चुका है। और यही जो कैंडल बनेगा, इसी कैंडल के क्लोजिंग पे हम लोग एंट्री लेते हैं डाउन ट्रेंड। ये कैंडल अच्छा सा बड़ा सा कैंडल बनेगा, इसी कैंडल के क्लोजिंग पे हम लोग एंट्री लेते हैं, और कैंडल का जो उल्टा टेल रहेगा, यहीं पे हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। अगर गलती से मार्केट वापस उल्टा डायरेक्शन में गया तो हम एक छोटा सा नुकसान लेके निकल जाएंगे। जिद नहीं करेंगे, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न, कोई भी फार्मूला 70 to 80%, 90% चलता है, 1 बार 2 बार 3 बार स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा। कोई भी चीज 100% मार्केट में नहीं है, लेकिन 70% 80% एक्यूरेसी है तो मार्केट में बहुत होता है। मार्केट में 50% एक्यूरेसी वो लाखों रुपए बना रहा है। 10 ट्रेड में से 5 ट्रेड उसका सही जाता है, 5 ट्रेड गलत जाता है, फिर भी अच्छा खासा पैसा छाप रहा है, क्योंकि फंड उसका बड़ा है। तो आपका 60%, 70%, 80% एक्यूरेसी है, 10 में केवल 2 बार स्टॉप लॉस हिट होगा, 7 से 8 बार आपको टारगेट लेके जाएगा। अब इसी का 1:2 मेजर करते हैं। अगर ये 50 रुपए का कैंडल बनेगा हाई से लो, तो इसी का 100 रुपए का टारगेट रहेगा। यही होता है 1:2, 1:2 यही रहता है। 1 कैंडल का हाइट का डिफरेंस रहता है, जो हाई और लो है, और इसका डबल टारगेट है। जैसे ही हमको लोअर हाई पॉइंट पे मिलेगा ये बियरिश वाला कैंडल, 4-5 कैंडल पढ़ाएंगे, अभी नाम दे देंगे हम क्लास खत्म करते। यही हमको मिलना चाहिए 3 नंबर पॉइंट पे। 3 नंबर पॉइंट पे जैसे ही मिला लोअर हाई पॉइंट पे, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, या हमारा माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि भैया मेरे लोअर हाई बन चुका है, यहाँ पे बियरिश कैंडल से हमको रिजेक्शन आ चुका है, अब हमको सेलिंग में बैठना है। अब हमको सेलिंग में बैठना है, 1:2 का टारगेट लेके आराम से। और लंबा दे रहा है तो वेरी गुड, नहीं है तो 1:2 टारगेट बुक करके हम निकल जाएंगे, क्योंकि 1:2 टारगेट बहुत अच्छा टारगेट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया डाउन ट्रेंड का, या इसमें किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। फिर हम लोग चार्ट पे चलेंगे इसका प्रैक्टिकल देखने के लिए। ये था थ्योरी केवल, इसका प्रैक्टिकल हम लोग चार्ट पे देखेंगे।
पहले थ्योरी समझ में आया, क्या देखना है हमको? सब लोग फटाफट फटाफट बताओ, देर करोगे तो टाइम भी किल होगा, हमारा टाइम नहीं किल हो रहा है। फटाफट तुम लोग बताओ, जो है फट से बोलो, हाँ हमको समझ में आया तो यस, अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन रेज करो। समझ में आ गया सर। और दूसरे आदमी जी सर। क्लियर है? जी सर। तीसरा आदमी, जी हो गया क्लियर। चौथा आदमी,